आज मैं आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम 2 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो सैम्पल प्रॉब्लम 2 है मैंने आप देख सकते हैं ये क्लास 9th की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन और पेज नंबर है 106। तो इसमें आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम 2 मिल जाएगा। ये जो न्यूमेरिकल है ये प्रेशर पर रिलेटेड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ वुमन इज वेयरिंग ए शार्प हिल्ड शूज, अ पेंसिल हिल्ड शूज कॉल्ड स्टिलेटोस। इफ द मास ऑफ दिस वुमन इज 50 kg and the area of one heel is 1 centimeter square, calculate the pressure exerted on the ground when the woman stands on just one heel। और यहाँ ब्रैकेट में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दिया हुआ है वो दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक औरत है, वुमेन है, जिसने कि देखिए हाई हील की सैंडल पहन रखी है। देख रहे हैं ना, हाई हील की सैंडल, पेंसिल हील जिसको बोला जाता है, ठीक है। शूज है, ठीक है। इफ द मास ऑफ दिस वुमेन, और ये जिस औरत ने ये पहना हुआ उस लेडी का जो वेट, जो मास है, वेट नहीं मास बोलिएगा, ठीक है ना। वेट जो होता है न्यूटन में होता है, यहाँ मास की बात हो रही। तो जो इस वुमेन का जो मास जो है ना वो दिया हुआ 50 kg, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ वन हिल इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो एक हिल, देखिए यहाँ पर केवल एक हिल की बात हो रही है, ठीक है ना। सिर्फ एक पैर में जो हिल जूता पहना है, इसने शूज पहना है, सिर्फ उसी शूज के हिल की बात हो रही है। तो ये जो हिल है ना, इसका जो एरिया है ना एक हिल का वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं इसको डायग्राम में समझाऊंगी अभी, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि ये जो लेडी ने जो हिल पहना है, इस हिल की वजह से ग्राउंड पर कितना प्रेशर लग रहा है। अगर केवल एक ही हिल पर, व्हेन द वुमन स्टैंड ऑन जस्ट वन हिल, केवल एक हिल पर ही वो वुमन जो है स्टैंड है, केवल एक हिल की वजह से जो ग्राउंड पर कितना प्रेशर लग रहा है हमें यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बता दूं क्या गिवन दिया है। मास किसका, वुमेन का जो मास है वो कितना दिया हुआ, मास एम जो दिया हुआ मास एम इक्वल टू वो दिया हुआ है 50 kg, ठीक है। क्या है ये 50 kg। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ वन हिल। मैं इसका मतलब बता दूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये जूता जो है ये देखिए, ये मैं केवल हील बना रही हूँ, ठीक है। ये केवल मैं हील बना रही हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए शूज है, ठीक है। शूज है, ये हील है, जो ये ग्राउंड है, ठीक है ना, खड़ी है, ठीक है। ये हील है, ये हील है, पेंसिल हील, ठीक है, जो बहुत ऊंची सैंडल। एरिया का मतलब क्या है, जो नीचे जो ये जो देखिए हिल जो है, हिल का सबसे बॉटम देखिएगा वो सर्कल शेप में होगा। इस तरीके से मान लीजिए हिल मैं यहाँ पे बना देती हूँ। जो हिल है ना, केवल जूते का जो हिल है ये इस तरीके से रहेगा। हिल जो रहेगा मेरे ख्याल से इस तरीके से रहेगा। यस, ये देखिए ये बिल्कुल नोकीला टाइप रहता है नीचे साइड, ठीक है ना। इस तरीके का हिल रहेगा। ये केवल मैंने हिल का, ये जो हिल बना है ना, ये इतना केवल डायग्राम बना, ये हिल है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ वन हिल। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ वन हिल यानी कि एरिया ऑफ वन हिल कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये बिल्कुल सर्कल की शेप में है कि नहीं, सर्कल है ना। ये देखिए सर्कल, आपको सर्कल ही नजर आएगा। अगर आप उसका बॉटम देखेंगे, अगर किसी के पास हिल होगा तो आप देखिएगा सबसे बॉटम में वो बॉटम सर्कल की शेप में रहेगा। तो ये जो सर्कल जो बना हुआ है ना, इसी का एरिया कितना दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मतलब है एरिया ऑफ वन हिल, ठीक है। अब जो वुमेन है इस केवल ये एरिया ऑफ, मतलब कि जो वुमेन है जो इसने केवल एक ही हिल पहना है और उस एक ही हिल के वजह से ग्राउंड पर कितना प्रेशर लग रहा है हमें यही फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मैं डायग्राम से बहुत अच्छा समझाती हूँ। मान लीजिए ये अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ सर्कल की शेप में रहता है तो सेंटर होगा, ये सेंटर इमेजिन कर लीजिए आप। अब यहीं पर कहीं पर वो ये लेडीज जो है खड़ी है, ठीक है ना, खड़ी है, ठीक है। ये रहा उसका हिल, केवल मैं हिल बना रही हूँ। और ये हिल का जो दिया हुआ है एरिया, ये देखिए हिल है, ये ग्राउंड है आपका, ये समझ लीजिए अर्थ है। अर्थ पर किसी ग्राउंड पर ये खड़ी है। तो इस यहाँ पर जो एरिया, जो हिल का जो एरिया है वो दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये लेडीज जो है ग्राउंड पर खड़ी है तो इसकी वजह से कितना प्रेशर लग रहा है ग्राउंड पर कितना, ये जो ग्राउंड है कितना प्रेशर लग रहा है हमें ये फाइंड करना है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो होता है उसका यूनिट न्यूटन में रहता है और एरिया मीटर स्क्वायर में रहता है। यानी कि प्रेशर का यूनिट जो रहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है और पास्कल को पीए से भी डिनोट करते हैं। तो प्रेशर को या तो आप पीए से डिनोट कीजिए या पास्कल यूनिट लिखिए या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ अगर एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो आपको एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यूनिट रहेगा तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है ना।
तो प्रेशर किसे किसे कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं ये बुक ले लेती हूँ, ठीक है, ये बुक लिए हुआ है मैंने, ठीक है, ये बुक है। तो प्रेशर किसे कहते हैं, इस बुक का केवल 1 यूनिट एरिया 1 मीटर, और ये इसका तो एरिया बहुत बड़ा होगा, आप देख सकते हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसका एरिया तो इसका एरिया ज़्यादा होगा। हम केवल 1 मीटर स्क्वायर एरिया की बात कर रहे हैं, केवल 1 मीटर स्क्वायर एरिया। इस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर स्क्वायर कहीं पर भी हो गई, मान लीजिए इतना पोर्शन जो है 1 मीटर स्क्वायर है, इतना इसका एरिया, इतने का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। इस पर इस ऑब्जेक्ट के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है ना, परपेंडिकुलर फोर्स मतलब कि डाउनवर्ड, इतने ही 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो परपेंडिकुलर फोर्स, जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है ना, उसी को प्रेशर कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। तो यही प्रेशर का डेफिनेशन, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये देखिए, ये मैंने इस लेडीज का केवल हील बनाया है, ठीक है ना। अब इस लेडीज का, यहाँ लेडीज जो है उसका वेट दिया, मास जो दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, इस लेडीज का मास दिया हुआ है 50 kg, ठीक है। तो ये लेडीज जो है इस ग्राउंड पर खड़ी है, ठीक है ना। तो आपने इस चैप्टर में, इसी ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने पढ़ा है वेट इक्वल टू mg, ये पढ़ा है ना, वेट इक्वल टू m इंटू जी। m होता है मास, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने पढ़ा है कि अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये कोई बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग, नॉन लिविंग तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उस ऑब्जेक्ट पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, डाउनवर्ड, कहाँ पर, अर्थ के सेंटर की तरफ डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है ना। अर्थ क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है ना, तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है उसको, जिसको कि वेट कहा जाता है, वेट। इसी को वेट इक्वल टू mg, इसको इस डाउनवर्ड फोर्स को क्या बोला जाता है, वेट बोला जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रेशर में जो F है, ये फोर्स, सबसे पहले हमें देखिए, मैं यहाँ प्रेशर फाइंड करना है तो हमें पहले फोर्स पता करना होगा, और ये एरिया तो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें फोर्स पता करना है, तो फोर्स कैसे निकलेगा, तो यहाँ इस केस में ये जो वुमेन जो ग्राउंड पर खड़ी है, इस वुमेन पर एक फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स। और आप यहाँ पर जो वुमेन है उसको एक ऑब्जेक्ट मानिए, और उसको आप ऑब्जेक्ट इमेजिन कीजिए, और उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको वेट कहा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर F को W भी कहा जाएगा, W बोलिए चाहे F बोलिए, ठीक है। तो फॉर्मूला mg लगेगा यहीं। तो यहाँ पर जो हम mg निकालेंगे, ये फोर्स आ जाएगा। ये फोर्स कैसे आएगा, जो वेट है, हर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगता है, डाउनवर्ड फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और उसी वेट को यहाँ पर फोर्स कहा जाता है। और फोर्स मतलब यहाँ पर F बोलिए चाहे W बोलिए, ये दोनों जो है फोर्स है जो कि डाउनवर्ड में लग रहा है। और मैंने प्रेशर का डेफिनेशन बता दिया कि डाउनवर्ड फोर्स लगना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से F निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए F निकाल लेते हैं। तो F हमारा क्या है, m इंटू जी। तो मास देखिए दिया हुआ 50 kg, इस वुमेन का मास है 50 दिया हुआ है, तो 50 लिखिए, 50 इंटू, इनके बीच में इंटू का साइन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, देखिए कितना दिया हुआ है 10, यहाँ पे 10 लिखिए, हो गया। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 500, और फोर्स है तो इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा। और यहाँ पर जो वेट होता है ना, इसका भी यूनिट न्यूटन है, ठीक है। तो ये फोर्स है, तो फोर्स हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एरिया, ये हमारा क्या है, एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया कितना दिया हुआ है, जो हील है यहाँ पर देखिए, मैं इसको दूसरे रफ कॉपी में आपको समझाती हूँ, ठीक है ना, एक मिनट, यस। अब देखिए एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है इस हिल का, देखिए ये जो हिल है ना, यहाँ पर इस हिल का एरिया कितना दिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमारा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैं एरिया लिख देती हूँ, और एरिया को कैपिटल ए से डिनोट किया है। फोर्स हमारा निकल गया है, और एरिया हमें निकालना है। तो हमको पता है कि यहाँ पर एरिया मीटर में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा 1 मीटर स्क्वायर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1 सेंटीमीटर निकालना चाहें तो कैसे होगा, ये 100 क्या हो जाएगा, ये 100 यहाँ इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हमारा आया 1/100 मीटर के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड, यहाँ ये इनके दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ दोनों साइड पे क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इसमें।
तो देखिए ये 1 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1, और सेंटीमीटर को 2 बार इंटू करेंगे, जैसे x को आप 2 बार इंटू करते हैं तो x स्क्वायर होता है, उसी तरह से आप सेंटीमीटर को 2 बार इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/100 को 2 बार इंटू करना है, तो जस्ट इसको 2 बार लिख लीजिए, 1/100 इंटू 1/100 स्क्वायर लगा है ना, इस सब में पूरे में होल स्क्वायर लगा, तो 1/100 को 2 बार लिख दिया, इंटू उसी तरह से m को भी 2 बार लिखेंगे तो m इंटू m क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आया, 1/, अब देखिए दोनों को इंटू कर दीजिए, तो जस्ट यहाँ पर 4 जीरो लगा दीजिए, तो इंटू हो जाएगा 100 इंटू 100 इतना हो गया, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, हमने एरिया को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो ये आया है, ये आ गया। तो ये हमारा एरिया कितना आया, एरिया मीटर स्क्वायर में ही देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो हम यहाँ पर एरिया जो लेंगे मीटर स्क्वायर में लेंगे, तो कितना आया है, ये आ गया मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। अच्छा, फोर्स कितना दिया हुआ है, एफ हमारा कितना है, ये देखिए 500 न्यूटन, ये हो गया 500 न्यूटन। ठीक है, तो 500 न्यूटन प्रेशर निकालिए, पी क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है। ठीक है, तो एफ कितना दिया हुआ 500 अपॉन, और ए कितना है एरिया, ये देखिए एरिया इतना दिया 1 अपॉन, और यहाँ पे 4 जीरो लगाइए, ये 500 न्यूटन में है और ये पूरा मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, यूनिट के साथ में लिख रही हूँ, तो प्रेशर कितना हो जाएगा 500। ठीक है, और ये डिवाइड है, इसको इनटू में जब करेंगे डिवाइड को, तो नीचे का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जस्ट इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, तो ये 1 ये जो 1 और 10,000 जो है ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट क्या होगा, ये न्यूटन ऊपर में है और ये डिवाइड में है मीटर स्क्वायर, तो इस तरीके से कर दीजिए, हो गया। तो प्रेशर कितना आया यहाँ पर, ये सब इंटू कीजिए, 5 कितना 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 6 जीरो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हैं प्रेशर को, 5 और यहाँ पर आप 6 जीरो लगा दीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखिए या फिर आप पास्कल में लिखिए, ये भी यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, या फिर आप 1 यहाँ पे 6 जीरो लगा दीजिए, या फिर PE। तो ये प्रेशर हो गया, तो ये प्रेशर आया है। ये प्रेशर क्या बता रहा है, ये जो आंसर आ रहा है, ये जो आंसर आपका आ रहा है ना, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो हिल है ना, ये हिल यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, देखिए ये जो नीचे बॉटम, जो हिल का जो बॉटम है ना, तो उसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हिल जितना ग्राउंड, ये हिल, इस हिल की, ये हिल जो है ग्राउंड, जो ग्राउंड पर सटा हुआ है इसका जो बॉटम, तो वो ग्राउंड पर इतना ही एरिया कवर करेगा ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इस हिल की वजह से 1 मीटर स्क्वायर, जो भी ग्राउंड का 1 मीटर स्क्वायर है, उस पर जो डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है ना, उसी को प्रेशर कहा जाता है, वो ये आया है। कहने का मतलब है, यहाँ से समझिए कि ये कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 50 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बता रहा है, 50 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 50 लाख फोर्स न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर समझ में आ गया आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।